नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी इंस्टीट्यूट में। आज हम आप लोगों के लिए पर्यावरण के 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो जल्दी से इनको शुरू कीजिएगा। ठीक है, यह एमपी टेट, सी टेट और आल टेट परीक्षा में काम आने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो इसे शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? पर्यावरण के लिए कौन खतरा है? ए बढ़ते पौधे, बी बढ़ती हुई जनसंख्या, सी बढ़ती फसलें, डी प्रौद्योगिकी। बताइए क्या है पर्यावरण के लिए खतरा। देखिए, तो पर्यावरण के लिए जो सबसे ज्यादा खतरा है वो किसमें है? बढ़ते पौधे तो पर्यावरण के लिए खतरा हो नहीं सकते। बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई फसलें और बढ़ती प्रौद्योगिकी। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ती हुई जनसंख्या पर्यावरण के लिए खतरा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, पर्यावरण शब्द से लिया खालिस्तान से लिया गया है। ए फ्रेंच से लिया गया है, बी अंग्रेजी से लिया गया है और सी लैटिन से लिया गया है, डी रूसी से लिया गया है। बताइए पर्यावरण शब्द कहाँ से लिया गया है? देखिए, तो पर्यावरण शब्द है जो वह फ्रेंच से लिया हुआ शब्द है। यह इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर्यावरण शब्द कहाँ से लिया गया है? फ्रेंच से लिया गया है। यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है, पृथ्वी का वह हिस्सा जहां जहां जीवन यापन होता है खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। बताइए किसके रूप में जाना जाता है जहां जीवन यापन होता है? ए हाइड्रोस्फीयर, बी स्थल मंडल, सी जीव मंडल और डी यौन क्षेत्र। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए, तो इसका सही आंसर होगा जहां जीवन यापन होता है वह जीव मंडल कहलाता है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीव मंडल कहलाता है। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, पृथ्वी की ऊपरी परत जो मनुष्य जीवन की मदद करने में सक्षम है को खालिस्तान कहा जाता है। ए हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है, बी स्थलमंडल कहा जाता है, सी जीव मंडल कहा जाता है और डी ओजोन मंडल कहा जाता है। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊपरी परत, पृथ्वी की ऊपरी परत जो मनुष्य जीवन की मदद करने में सक्षम है। तो मनुष्य जीवन की मदद करने में सक्षम है स्थल मंडल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्थल मंडल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, निम्नलिखित क्षेत्रों में पानी कहाँ पर गैस, तरल और ठोस के रूप में उपलब्ध है? ए ओजोन स्फीयर, बी स्थल मंडल, सी जीव मंडल और डी हाइड्रोस्फीयर। बताइए जहां पर गैस, तरल और ठोस रूप में उपलब्ध है कहां पर है पानी? बताइए जहां पर पानी तीनों रूपों में पाया जाता है। क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए, पानी गैस में भी पाया जाता है, तरल में भी पाया जाता है और ठोस के रूप में भी पाया जाता है। वो पाया जाता है हाइड्रोस्फीयर में। कहाँ पाया जाता है? हाइड्रोस्फीयर में पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, पृथ्वी की कुल सतह में लगभग खालिस्तान फीसदी क्षेत्र जलमंडल वाला है। बताइए कितना जलमंडल है पृथ्वी की सतह में? ए 70%, बी 99%, सी 74% और डी 33%। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? 70%, 99%, 74% और डी 33%। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए पृथ्वी की जो अधिकतर सतह में जल है 70% में जल पाया जाता है। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा स्थल मंडल में सबसे बड़ा घटक है? ए ऑक्सीजन, बी सिलिकॉन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी एल्यूमिनियम। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? स्थल मंडल में सबसे बड़ा घटक किसका है जो सबसे ज्यादा मात्रा में है? देखिए जो सबसे ज्यादा मात्रा, देखिए सॉरी, सबसे ज्यादा मात्रा नहीं, सबसे बड़ा घटक क्या होगा? सबसे बड़ा घटक होगा वो होगा ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑक्सीजन। यह सबसे बड़ा घटक है ना, क्योंकि इसे हम ग्रहण करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, भारत का सबसे पुराना एनजीओ आधारित संरक्षण अनुसंधान कौन है? ए विज्ञान एवं पर्यावरण, सीई केंद्र नई दिल्ली, बी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, बीएनएचएस मुंबई, सी पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास, एस ए सी ओ एन कोयम्बटूर सलीम अली केंद्र।
डी भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। भारत का पुराना एनजीओ आधारित संरक्षण अनुसंधान कौन सा है। इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए भारत का पुराना एनजीओ आधारित संरक्षण जो अनुसंधान है वो कहाँ पर है, तो वो है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS मुंबई में है। ठीक है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है सलीम अली के क्षेत्र खालिस्तान के क्षेत्र से संबंधित है। सलीम अली किससे संबंधित है। ए पर्यावरण से, बी चित्र से, सी फिल्म उद्योग से और डी संगीतकार से। बताइए सलीम अली किससे संबंधित है। देखिए तो सलीम अली पर्यावरण से संबंधित है। क्या है, सलीम अली खालिस्तान के क्षेत्र से संबंधित है, तो सलीम अली पर्यावरण के क्षेत्र से संबंधित है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ए मुंबई में, बी पुणे में, सी हैदराबाद में, डी कोलकाता में। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI का मुख्यालय कहाँ पर है, कोलकाता में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है वायुमंडल की सबसे निचली परत को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। ए स्ट्रेटोस्फियर, बी ट्रोपोस्फियर, सी मेसोस्फियर और डी बहिर्मंडल। बताइए वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है उसे किस रूप में जाना जाता है। क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है उसे जाना जाता है ट्रोपोस्फियर के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ट्रोपोस्फियर। ठीक है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है निम्नलिखित कथनों में से कौन समताप मंडल के बारे में सही नहीं है। देखिए समताप मंडल के बारे में बताया गया है, तो समताप मंडल के बारे में क्या सही नहीं है। फर्स्ट दिया गया है यह क्षोभ मंडल के ऊपर मौजूद रहता है। सेकंड में दिया गया है यह 50 से 80 किलोमीटर तक फैला रहता है। और 3 इसे ओजोन स्पेयर के रूप में जाना जाता है। तो बताइए इनमें से कौन कौन सही है और कौन कौन सही नहीं है। देखिए विकल्प देख लीजिए, इसमें विकल्प दिए हुए हैं ओजोन सॉरी समताप मंडल के बारे में बताना है कि समताप मंडल के बारे में कौन सा सही है कौन सा सही। केवल 1 और 2, बी में दिया गया है 2 और 3, सी में दिया गया है 1 और 3 और डी में दिया गया है उपरोक्त सभी। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए समताप मंडल के बारे में यह क्षोभ मंडल से ऊपर मौजूद रहता है, बिल्कुल रहता है। यह 50 से 80 किलोमीटर तक फैला रहता है, नहीं यह गलत है। इसे ओजोन स्फीयर के रूप में जाना जाता है, हाँ इसे ओजोन स्फीयर के रूप में जाना जाता है। 1 और 3 जिसमें है वह इसका सही आंसर होगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है जीव और वातावरण के बीच आपसी संबंधों को वैज्ञानिक अध्ययन में खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। ए स्थल मंडल के रूप में, बी जल मंडल के रूप में, सी पारिस्थितिकी के रूप में और डी इकोटोन के रूप में। बताइए किस रूप में जाना जाता है। जीव और वातावरण के बीच आपसी संबंधों को वैज्ञानिक अध्ययन में किस रूप में जाना जाता है। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए तो जीव और वातावरण के बीच आपसी संबंधन को पारिस्थितिकी के रूप में जाना जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा सी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, पारिस्थितिकी के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है बताना है। ए बायोस्फीयर जलमंडल, स्थल मंडल और वातावरण के तत्व होते हैं। बी पारिस्थितिकी ये शब्द सबसे पहले अर्नेस्ट यंग द्वारा इस्तेमाल किया गया था। सी में दिया गया है आयन मंडल क्षेत्र थर्मोस्फीयर का ऊपरी भाग है और डी में दिया गया है पृथ्वी की सतह के लगभग 97% भाग पर पानी है। बताइए कौन सा सही नहीं है। देखिए
यह तो सही है। बायोस्फीयर जलमंडल, स्थलमंडल और वातावरण के तत्व होते हैं, बिल्कुल सही है। पारिस्थितिकी शब्द सबसे पहले अर्नेस्ट यंग द्वारा इस्तेमाल किया गया था, बिल्कुल सही है। आयनमंडल क्षेत्र थर्मोस्फीयर का ऊपरी भाग है, यह भी सही है, लेकिन पृथ्वी की सतह के लगभग 97% भाग पर पानी है, यह बिल्कुल गलत है। 97% पर पानी नहीं है, 70% भाग पर पानी पाया जाता है, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है? निम्नलिखित कथनों में से निम्नलिखित कथनों में से कौन थर्मोस्फीयर के बारे में सही है? थर्मोस्फीयर के बारे में बताना है। थर्मोस्फीयर के बारे में सही कौन है? यह 80 से 480 किलोमीटर तक फैला होता है। सेकेंड, इस सीमा में तापमान ऊंचाई के साथ कम होता जाता है। और तीसरा, इस सीमा में तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता जाता है। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? इसके विकल्प देख लेते हैं। इसके विकल्प में क्या दिए गए हैं? इसके विकल्प दिए गए हैं। ए में दिया गया है, ए में दिया गया है ए 1 और 3, बी 1 और 2, सी 1 2 और डी 3। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? देखिए इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा 1 और 3 कथन सही है। यह 80 से 480 किलोमीटर तक फैला होता है और इस इस सीमा में तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता जाता है, ठीक है। यह दोनों कथन सत्य हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है जीवों, पौधों और जानवरों की प्रजातियों का पूरा क्षेत्र जिसके भीतर ये पाए जाते हैं को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। ए बायोटोप, बी बायोटा, सी इकोटोन और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? देखिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा बायोटा। किसके रूप में जाना जाता है? जीवों, पौधों, जानवरों और प्रजातियों का पूरा क्षेत्र जिसके भीतर ये पाए जाते हैं तो क्या कहलाता है? बायोटा कहलाता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बायोटा, ठीक है। यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है निम्न में से कौन सा जैविक घटक नहीं है? ए नमी, बी पौधे, सी जानवर और डी सूक्ष्म जीव। बताइए निम्न में से कौन सा जैविक घटक नहीं है? जैविक घटक, नमी जैविक घटक है क्या? नहीं। पौधे जैविक है, जानवर भी जैविक है, सूक्ष्म जीव भी जैविक है, लेकिन जैविक घटक नहीं है वह बताना है। तो नमी जैविक घटक नहीं है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या नहीं है जैविक घटक? नमी जैविक घटक नहीं है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है निम्न में से कौन सा अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक बताना है। ए पानी, बी तापमान, सी सूक्ष्म जीवों और डी मिट्टी। बताइए कौन सा अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक नहीं है। देखिए तो मिट्टी, तापमान, सूक्ष्म जीव तो जैविक है ना, सूक्ष्म जीव जैविक है, लेकिन पानी, तापमान ये क्या है? ये अजैविक घटक है, लेकिन सूक्ष्म जीव जैविक है, इसलिए यही इसका सही आंसर होगा। अजैविक घटक नहीं है बताना था, नेगेटिव आंसर देना था। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा सूक्ष्म जीव, क्योंकि सूक्ष्म जीव जैविक घटक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है वह कौन सी प्रोसेस है जिसके अंतर्गत पौधे सूर्य की सहायता से भोजन बनाते हैं? ए श्वसन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी निर्जलीकरण और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? देखिए वह कौन सी प्रोसेस है जो पौधे सूर्य की सहायता से भोजन बनाते हैं? तो पौधों का सूर्य की सहायता से भोजन बनाना क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं? ए समशीतोष्ण पर्णपाती जंगल पाए जाते हैं, बी उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, सी टुंड्रा और डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के वन जंगल पाए जाते हैं? बताइए। देखिए उत्तर प्रदेश में जो जंगल पाए जाते हैं वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। क्या किस वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। यह इसका सही आंसर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है निम्नलिखित जिलों और राज्य में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ए आंध्र प्रदेश कोल्लेरू, बी असम दीपोर, सी उड़ीसा भीतरकनिका और डी गुजरात भुज। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए कौन सा सम्मिलित नहीं है बताना, आंध्र प्रदेश कहाँ कोल्लेरू है ना, उड़ीसा भीतरकनिका, गुजरात भुज। लेकिन क्या सही नहीं है इसका, डी वाला जो आंसर है गुजरात भुज, यह सही नहीं है ना, यह सही सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात भुज, है इसका सही आंसर नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया है, निम्नलिखित सदाबहार वन और राज्यों में कौन सा सम्मिलित नहीं है। ए महानदी डेल्टा उड़ीसा में है क्या, बी पॉइंट कैलिमियर कर्नाटक में है क्या, सी पिचावरम तमिलनाडु में है क्या, और डी सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है क्या। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पॉइंट कैलिमियर कर्नाटक, यह सही सम्मिलित नहीं है, यह गलत है, इसलिए इसका सही आंसर यही हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, सही सम्मिलित नहीं है बताना, तो यह सही सम्मिलित नहीं है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है निम्नलिखित कथनों में से कौन पश्चिमी घाट के बारे में सही नहीं है। ए इसे 2012 में विश्व विरासत स्थल के रूप में चिन्हित किया गया था, बी दोदा बेट्टा इसकी सबसे ऊंची चोटी है, सी यह अरब सागर के साथ संकीर्ण तटीय मैदान से डेक्कन पठार को अलग करती है, और डी यह गुजरात में तापी नदी के दक्षिण से शुरू होता है और महाराष्ट्र के माध्यम से 1600 किलोमीटर द्वारा मिलता है। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए सही नहीं है बताना है, तो यह 2012 में विश्व विरासत स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है, बिल्कुल किया गया है। यह अरब सागर के साथ संकीर्ण तटीय मैदान डेक्कन पठार को अलग करती है, बिल्कुल करती है। यह गुजरात में तापी नदी के दक्षिण से शुरू होता है और महाराष्ट्र के माध्यम से 1600 किलोमीटर द्वारा मिलता है। ठीक है बिल्कुल सही है, लेकिन यह इसका सही नहीं है। क्या सही नहीं है, दोदा बेट्टा इसकी सबसे ऊंची चोटी, यह सही नहीं है, दोदा बेट्टा इसकी सबसे ऊंची चोटी नहीं है, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनको हम डीप में करवाएंगे लेकिन अभी उतना डीप में नहीं करवा रहे हैं, अभी सिर्फ आंसर बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। ए अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, बी लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप, मन्नार की खाड़ी, कच्छकरण। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। सर इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र जो है वो है कहाँ पर है, वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के बारे में सही नहीं है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन बताइए 1992 के बारे में कौन सा सही नहीं है। यह ए में दिया गया है यह जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था, बी में दिया गया है इसका मुख्य निष्कर्ष एजेंडा 21 के नाम से जाना गया था, सी में दिया गया है इसमें 195 देशों ने भाग लिया था, और डी में दिया गया है इसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रायोजित किया गया था। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर 25 का। देखिए यह जिनेवा में आयोजित नहीं किया गया था, यह इसका सही आंसर नहीं है ना। पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो 1992 में हुआ था यह जिनेवा में आयोजित नहीं किया गया था, यह सही नहीं है, लेकिन इसका मुख्य निष्कर्ष एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। इसमें 195 देशों ने भाग लिया था, इसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा प्रायोजित किया गया था, लेकिन यह तीनों के तीनों सही हैं, लेकिन यह सही नहीं है, यह जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित नहीं किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है निम्नलिखित कथनों में से कौन प्रोटोकॉल के बारे में सही है। प्रोटोकॉल के बारे में क्या सही है, यह क्योटो स्विट्जरलैंड में आयोजित बैठक में अपनाया गया था। 2 में दिया गया है यह 1997 में अपनाया गया था, और 3 में दिया गया है इसका लक्ष्य 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन को 1990 के स्तर से 5.2
प्रतिशत कम करना था। और 4 में दिया गया है भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया था। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, कौन कौन से सही है, कौन कौन से गलत है। चलिए आगे दिया गया विकल्प दिए गए हैं तो इनमें से बताना है। चारों को ठीक से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा क्योंकि इसमें आ नहीं रहा है। पहला विकल्प में दिया गया है 2 और 3, बी में दिया गया है 2, 3, 4, सी में दिया गया है 2, 3 और डी में दिया गया है उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए इसका सही आंसर केवल 2 और 3 है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा केवल ए। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि 2 और 3 सही है। यह 1997 में अपनाया गया था और इसका लक्ष्य 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 1990 के स्तर से कम करके 5.2% कम करना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है निम्न में से कौन सा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में सही नहीं है। ए, यह ओजोन परत रिक्तीकरण से संबंधित है। बी में दिया गया है यह 1992 के बाद अस्तित्व में आया था। सी में दिया गया है 196 देशों द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी। और डी में दिया गया है इसकी पहली बैठक 1989 में हेलसिंकी में आयोजित की गई थी। बताइए कौन सा सही नहीं है, बताना है सही नहीं है। देखिए यह तो सही है, ओजोन परत रिक्तीकरण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ना, किससे संबंधित है, ओजोन परत रिक्तीकरण से। यह 1992 के बाद अस्तित्व में आया नहीं, यह 1992 के बाद अस्तित्व में नहीं आया। देखिए 196 देशों द्वारा इसकी पुष्टि की गई, बिल्कुल इसकी पुष्टि 196 देशों द्वारा की गई, यह भी सही है। इसकी पहली बैठक 1989 में हेलसिंकी में आयोजित की गई, हाँ यह भी सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर सही नहीं है बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह 1992 के बाद अस्तित्व में आया था, यह सही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ए, बाली शिखर सम्मेलन 2007, बी, मॉन्ट्रियल कार्य योजना 2005, सी, पोन्जनॉन शिखर सम्मेलन 2010 और डी, कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन 2009। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए सुमेलित नहीं है बताना है। बाली शिखर सम्मेलन 2007 में हुआ था, बिल्कुल सही है। मॉन्ट्रियल कार्य योजना 2005 में, यह भी सही है। लेकिन पोन्जनॉन शिखर सम्मेलन 2010 में नहीं हुआ था, यह गलत है। और कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन 2009 में हुआ था, यह भी बिल्कुल सही है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जो कि गलत बताना था, इसलिए सी गलत है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 29। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन में दिया गया है निम्न में से कौन सा कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन के बारे में सही नहीं है। ए, यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। बी, कोपेनहेगन डेनमार्क में है। सी, इसमें 150 नेताओं ने भाग लिया। डी, इस शिखर सम्मेलन में विकसित देशों के वनीकरण के प्रयासों का समर्थन है। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। नीचे का थोड़ा दिख नहीं रहा, ठीक से देख लेते हैं। देखिए क्या है लास्ट का। इस शिखर सम्मेलन में विकसित देशों के वनीकरण प्रयासों का समर्थन करने के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने पर जोर दिया गया। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन के बारे में सही नहीं है, यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, बिल्कुल करेक्ट है। कोपेनहेगन डेनमार्क में है, यह भी सही है। इसमें 150 नेताओं ने भाग लिया, लेकिन डी वाला आंसर सही नहीं है। ठीक है, यही इसका सही आंसर होगा। इस शिखर सम्मेलन में विकसित देशों के वनीकरण के प्रयासों का समर्थन करने के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने पर जोर दिया गया, यह सही नहीं है, इसलिए इसका यह करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सही नहीं है बताना था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या दिया गया है लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन में दिया गया है, देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन में दिया गया है देखिए नायोगा प्रोटोकॉल से संबंधित है। ए, जैव विविधता, बी, जलवायु परिवर्तन, सी, खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों पर संधि और लास्ट में क्या दिया गया है, प्रवाल विरंजन। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। नायोगा प्रोटोकॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है नायोगा प्रोटोकॉल। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो नायोगा प्रोटोकॉल है वह है
जैव विविधता से संबंधित है। यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।